हेलो स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका एमबीए हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट जामिया का क्वेश्चन पेपर। ये पार्ट 4 है इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन का। और यहाँ पे आज की वीडियो में कोशिश करेंगे कि रीजनिंग के सभी क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करें। डिटेल्ड सॉल्यूशन आपको अवेल कराया जाए विद टिप्स एंड ट्रिक्स, ताकि आपका कॉन्फिडेंस सातवें आसमान पे पहुंच सके और आप आसानी से इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 66 से। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। और ये इंस्ट्रक्शन 70 तक जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सब पे एप्लीकेबल होंगी। कहता है थ्री ऑफ द फॉलोइंग फोर आर अलाइक, तीन एक जैसे हैं, चौथा जो डिफरेंट है वो आपने पहचानना है। जो ग्रुप को बिलोंग नहीं करता। एंग्जाइटी चिंता, जॉय खुशी, सौरो दुख। फीलिंग जो है यहाँ पे डिफरेंट होती है, हम इन सब चीजों को फील करते हैं। फीलिंग इज डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 67। टॉर्टाइज देखिए, उसके बाद रेड आया, स्नेक आया, अंगूज आया। तो यहाँ पे आपको क्या डिफरेंट लग रहा है? स्नेक इज ओनली पॉइजनस एनिमल, तो आपका स्नेक आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे आप 68। कॉपर है, यहाँ पे जिंक है और एल्यूमिनियम है, तीनों की तीनों मेटल है। बट ब्रास क्या है? ये एलॉय है, आपको पता होगा। दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सचर एलॉय कहलाती है। मेटल भी हो सकती है, सबके सब मेटल हो सकती है, या फिर कोई नॉन मेटल भी इंक्लूड हो सकता है, जैसे कार्बन वगैरह। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है ऑड वन आउट पहचानना है आपने। देखिए 179, 179 और 169। 169 तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है 13 का। और बाकी जितने भी हैं नंबर्स, वो कोई भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आई थिंक यही आंसर होना चाहिए, और तो कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। इजंट इट? ओके, नेक्स्ट देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? पुट एंड एक, मतलब वॉवल से शुरू होने वाले तीन वर्ड हमारे पास हैं। बट एक वर्ड ऐसा है जो कि पी से शुरू हो रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा, यही वर्ड वन होगा। क्वेश्चन नंबर 71। इफ एक्स मीन्स डिवीजन, एक्स मीन्स प्लस, तो ये क्वेश्चन तो आपका गलत है। तो इसको आंसर करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि मिसप्रिंटेड है। 72 देखिए। इफ एक्स मीन्स प्लस, वाई मीन्स माइनस, जेड मीन्स डिवीजन एंड पी मीन्स मल्टीप्लिकेशन, देन इसका इसकी वैल्यू क्या होने वाली है? तो आप इन वैल्यू उस पर रखिए सबको। अब देखिए यहाँ पे हमने इन वैल्यूज को प्लेस कर दिया है। पी के लिए हमने रखा है एक्स, और यहाँ पे एक्स के बदले हमने रखा है प्लस, वाई के बदले हमने रखा है माइनस, और जेड के बदले रख दिया है डिवीजन। इजंट इट? तो आप देखेंगे बॉड मास के हिसाब से हमें सबसे पहले निपटाना होगा इस ब्रैकेट को। ये जो ब्रैकेट आपकी यहाँ से यहाँ तक दी हुई, उसको आप निपटाओगे। इसमें भी सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन निपटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन को आप निपटाओगे तो ये आ जाएगा 40। ऐसे ही लिखो ब्रैकेट के अंदर क्या है इसको। और ये 5 - 5, इसको डिवाइड करना किससे? 8 से। तो अगर आप डिवाइड करोगे ये हो जाएगा 5। तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन पहला। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, इन सर्टेन लैंग्वेज 20 इज रिटन एज दिस, 11 इज रिटन एज दिस, हाउ इज 12 रिटन इन दैट लैंग्वेज? तो 12 में देखिए टी को आपने कैसे लिखा है? यहाँ पे टी यहाँ पे आया था, तो इसको लिखा गया था 8 से। उसके बाद यहाँ पे भी आया वाई से पहले, तो यहाँ पे भी 8 से लिखा गया। इसका मतलब टी के लिए तो 8 लिखा है हमने। ओके, टी के लिए हमने लिखा 8। डब्लू के लिए हमने क्या लिखा? डब्लू यहाँ पे टी के फौरन बाद आया है, उसके बाद डब्लू कहीं आया ही नहीं है, तो डब्लू को हमने लिखा हुआ 6 से। उसके बाद बारी आती है ई की, तो ई आया डब्लू के फौरन बाद, यानी कि 3, है ना जी। उसके बाद लास्ट में भी ई आया है यहाँ पे। के चलिए पहले एल के लिए देखते हैं, तो एल कहाँ पे आया भाई? एल यहाँ पे आया, ई के फौरन बाद एल आया 2। ओके, उसके बाद वी के लिए वी कहाँ पे आया है? वी आया है यहाँ पे। ओके, तो 0 आया वी के लिए, तो हमने यहाँ 0 लिख दिया। उसके बाद क्या आता है? ई। ई के लिए तो आपको पता है 3 आया था, तो हम लिख देंगे 3। तो 863203, 863203, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 74। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्री इज रिटन, ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल को लिखा गया है काना डाटा, काना डाटा। जस्ट मिनट, यहीं पे लिख देते हैं का ना डाटा।
ओके, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग ट्री। इसको हमने कैसे लिखा? ना पा साका, ना पा साका, ना पा साका। तो देखिए ट्री यहाँ पे भी आया, का हमने इसको दिया, यहाँ पे भी आया ट्री, हमने इसको का कहा है। इसके लिए ना आया है, यहाँ पे भी ना आया है, चलो इसके लिए ना मान लिया। उसके बाद आया वेरी, और वेरी इधर नहीं आया। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल इधर नहीं आया। तो अब ये श्योरिटी नहीं है कि इनमें से वेरी के लिए क्या वर्ड यूज हुआ है और ब्यूटीफुल के लिए क्या यूज हुआ है। और हमें पता करना था कि ब्यूटीफुल के लिए कौन सा वर्ड यूज हुआ, कौन सा कोड यूज हुआ है। तो डेटा इन एडिक्वेट है, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75। इफ ब्लैक इज कॉल्ड रेड, ब्लैक को हमने कहा रेड, और ऐसे रेड को कहा व्हाइट, और व्हाइट इज कॉल्ड ब्राउन, व्हाइट को ब्राउन को, और ऐसे हमने बाकी चीजें भी अलग अलग कोड में लिखी, बाकी कलर को अलग अलग नाम दिया है। देन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क? तो मिल्क तो आपको पता है व्हाइट होता है, कलर तो मिल्क का व्हाइट होता है, और व्हाइट को हमने कहा ब्राउन, तो वही चेक होगा। देन व्हाट इज द कलर ऑफ मिल्क, जो कि खुद व्हाइट होता है, को हमने कह दिया है ब्राउन, तो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। तो ये यहाँ पे जो प्रोटीन के लेटर्स हैं उनको रीअरेंज करना है इस ढंग से कि कॉन्स्टेंट्स को हम पहले अरेंज करें, उसके बाद अल्फाबेटिकली, उसके बाद अरेंज करें वोवेल्स को अल्फाबेटिकली, और फिर उसके बाद देखेंगे। तो पहला सवाल 76 हमसे पूछ रहा है कि बीच में कौन सा, कितने लेटर आएंगे। तो देखिए प्रोटीन में कौन कौन से कॉन्स्टोनेंट हैं? एन, पी, आर एंड टी, ये चार कॉन्सोनेंट हैं यहाँ पे, और चारों को हमने अल्फाबेटिकली अरेंज किया तो इस ढंग से आएंगे। उसके बाद वोवेल्स को अरेंज किया तो इस ढंग से आएंगे। ओके, अब यहाँ पे देखना, जब इन दोनों को मिलाया तो आर और आई के बीच में कितने लेटर्स हैं? दो। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद 77 भी इसी पे बेस्ड है, कह रहा थर्ड लेटर फ्रॉम राइट आफ्टर द रीअरेंजमेंट, तो ये रीअरेंजमेंट हो गया। थर्ड लेटर फ्रॉम राइट, राइट मतलब पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा हो गया ई। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 78, मैन इज फेसिंग वेस्ट, वेस्ट की तरफ डायरेक्शन मुंह करके खड़ा हुआ है ये बंदा। ओके, तो ये हो गया आपका ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये नॉर्थ, और ये साउथ। क्लियर? ओके, अब ऐसे आप कर सकते हो, इनको डिवाइड कर सकते हो इन क्वाड्रेंट्स को, है ना। हर एक यहाँ पे इधर से इधर को 45, ये यहाँ से यहाँ तक 45, ऐसे यहाँ पे 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब ये घूमेगा तो कितने डिग्री कहाँ पे घूम रहा है। ओके, वेस्ट को उसको पहला मुंह है, सबसे पहले उसको मुंह वेस्ट की तरफ है। यहाँ पे कोई आदमी खड़ा हुआ है, 45 डिग्री टर्न ले रहा है क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आ चुका है वो, है ना, यहाँ पे आ चुका है, जिसको हमने डार्क कर दिया था। उसके बाद 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, मतलब अब वो सीधा आ गया इधर को, है ना, ऐसे यहाँ तक पहुंच चुका है। तो अब इसकी नई पोजीशन ये आ गई, वापस 270 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर वो 90 पे आता, ओ सॉरी 180 पे आता वापस, तो यहाँ तक आता, लेकिन आया है 270 पे, यानी 90 डिग्री मोर। 90 डिग्री अगर और जाओगे आप एंटी क्लॉकवाइज, तो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे इस डायरेक्शन में, है ना, इस डायरेक्शन में पहुंच गया अब ये बंदा। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ, तो आप कौन सी डायरेक्शन वो फेस कर रहा है? जाहिर सी बात है ये साउथ वेस्ट होगी ना, साउथ वेस्ट, और ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। और एक बात और बता देते हैं आपको, इस पे डायरेक्शन पे एक वीडियो है हमारा, जिसको अगर आपने कर लिया एक भी सवाल गारंटेड आपका गलत नहीं होगा किसी भी एक्सरसाइज कॉम्पिटिशन में। क्योंकि छोटा सा वीडियो है, हार्डली 10-12 मिनट का होगा, या इवन से भी कम हो, तो देखना मत भूल। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे, अदरवाइज आप कमेंट करके भी हमसे मांग सकते हो, साथ ही साथ प्ले लिस्ट में भी हम शेयर कर देंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, 5 persons P, Q, R, S and T are sitting around a table। तो ओके, आगे देखिए, Q is sitting between T and S। तो Q अगर यहाँ पे है, ये है Q, तो T यहाँ पे हो सकता है, S यहाँ पे हो सकता है, या फिर T यहाँ पे हो सकता है, ऐसे ये हो सकता है। P is not immediately left to S, लेफ्ट ऑफ S, S के लेफ्ट में, तो S के लेफ्ट में P नहीं है। S के लेफ्ट, अगर S यहाँ पे है और इसके लेफ्ट की हम बात करें, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, ये इसका लेफ्ट इधर नहीं है। अगर ये यहाँ पे है, तो इसके लेफ्ट की अगर हम बात करें तो इस तरफ,
इस तरफ भी नहीं है। ओके, तो पी कहाँ पे हो सकता है? अगर ऐसे यहाँ पे है तो यहाँ पे हो सकता है पी, और अगर ऐसे यहाँ पे है लेफ्ट, इसका लेफ्ट। ओके, अगर वो एस के एस यहाँ पे है और एस के लेफ्ट में नहीं है तो एफ एस के राइट में तो हो सकता है, तो यहाँ पे हो सकता है आर। ओके, सॉरी पी, यहाँ पे हो सकता है पी और ये पी, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पे हो सकता है, लेकिन आर के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया कि वो कहाँ है। ठीक है, तो अगर पी यहाँ है तो हो सकता है आर यहाँ हो। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी है कि पी या आर में से एक यहाँ पे होगा, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। हालांकि ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी है और ये हो सकता है, तो आंसर यही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 80। वन इवनिंग बिफोर सनसेट रेखा एंड हेमा, थी रेखा और इसके सामने थी हेमा, टॉकिंग टू each other बिफोर फेस each other फेस टू फेस। ठीक है, इफ बर्नाज शेडो वाज एक्जेक्टली टू द राइट ऑफ हेमा, यहाँ पे कहीं बर्ना की शेडो आ गई है, वरना की पोजीशन तो कुछ बता ही नहीं है। विच डायरेक्शन वाज रेखा फेसिंग, इससे तो आप अंदाजा लगा नहीं सकते कि रेखा कौन सी डायरेक्शन फेस कर रही है, किस डायरेक्शन में खड़ी है। तो डेटा इनएडुकेट है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 81, पॉइंटिंग टू अ वुमन इन अ फोटोग्राफ, ये फोटोग्राफ में देखते हुए, फोटोग्राफ में कोई ऐसे कोई फोटोग्राफ है उसको देखते हुए ये बंदा बोल रहा है, कोई आदमी इसके बारे में बात कर रहा है। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ मदर इन लॉ ऑफ माई सन, इसका कोई बेटा है। ठीक है, उसकी मदर इन लॉ की ओनली बेटी है ये, तो मतलब ऐसी बात है इसकी बेटी की वाइफ है वो। हु इज द वुमेन, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू वुमेन, इन दोनों वुमेन, यहाँ पे कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक लग रही है। हाउ इज दिस मैन रिलेटेड टू दैट वुमेन, ये होना चाहिए था। तो डॉटर इन लॉ है बहरहाल, उसके बेटे की बहू है ये, जिसकी वो बात कर रहा है। ठीक है जी, ओके। कुछ डायरेक्शंस दी हुई हैं हमें क्वेश्चन नंबर 82 टू 85, चार क्वेश्चन है यहाँ पे। कहा गया है कि 7 सब्जेक्ट हैं जो कि हर एक दिन एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे एंड एंडिंग ऑन संडे, संडे से संडे तक। केमिस्ट्री इज टॉट ऑन थर्सडे, केमिस्ट्री के लिए थर्सडे असाइंड है, तो हम एक चार्ट बना देते हैं टेबल टाइप का। देखिए, सबसे पहले कंडीशन ये है कि थर्सडे को केमिस्ट्री पढ़ाया जाएगा, तो केमिस्ट्री के लिए तो दिन रिजर्व हो चुका है। बाकी कंडीशन देख लेते हैं। इंग्लिश टॉट द डे इमीडिएटली नेक्स्ट टू द डे व्हेन जूलॉजी इज टॉट, बट जूलॉजी के बारे में भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो इस स्टेटमेंट को अभी इग्नोर करते हैं। इंग्लिश इज नीदर टॉट ऑन ट्यूसडे नॉर ऑन सैटरडे, इंग्लिश ना तो ट्यूसडे पढ़ाई जा रही है ना ही सैटरडे पढ़ाई जा रही है, क्रॉस कर दो आप इन दोनों दिनों में। ठीक है जी, इंग्लिश के लिए 2 दिन नहीं है। आगे देखिए, कहता है बॉटनी और केमिस्ट्री के बीच में सिर्फ एक ही लेक्चर, ओनली वन लेक्चर इज हेल्ड बिटवीन केमिस्ट्री एंड बॉटनी, तो अगर केमिस्ट्री थर्सडे रिजर्व है देन बॉटनी ट्यूसडे हो सकती है और बॉटनी हो सकती है सैटरडे, फ्राइडे तो नहीं है कंफर्म। ठीक है जी, यहाँ पे भी कंफर्म हो गया। ओके, यहाँ पे भी कंफर्म बॉटनी नहीं है और यहाँ पे भी संडे को भी बॉटनी नहीं पाई जाएगी। स्टैटिस्टिक्स के बारे में कहा गया है, स्टैटिस्टिक्स नीदर टॉट ऑन मंडे नॉर संडे, ना तो संडे को ना ही मंडे को स्टैटिस्टिक्स पाई जा सकती है। संडे और ये रहा मंडे, दोनों कैंसिल कर दिए हमने। तो एक कंडीशन और है कि मैथ्स एंड जोलॉजी के बीच में 2 लेक्चर होने वाले हैं, तो एक कब हो सकते हैं? अगर हम मैथ्स को कहें वेडनेसडे, मैथ्स को दे दें वेडनेसडे, हमारे पास खाली है, ट्यूसडे डाउटफुल है। ओके, 2 लेक्चर होने का मतलब ये है कि सैटरडे जोलॉजी हो सकता है, ये अभी प्रोबेबिलिटी है। तो एक दिन बचता है हमारे पास, दैट इज फिजिक्स, और मंडे, सॉरी मंडे, मंडे फिजिक्स को अगर हम दे दें, और बाकी सब दिन को फिजिक्स के बारे में कुछ भी हमें बताया नहीं गया और तो उसे कट कर देते हैं, तो मंडे के बारे में कुछ नहीं बताया गया फिजिक्स से रिलेटेड। अब अगर हम सैटरडे कराते हैं जोलॉजी, तो जोलॉजी, अगर हम सैटरडे कराते हैं जोलॉजी तो बॉटनी नहीं करा सकते, इसी बात है, बॉटनी के लिए फिर रिजर्व दिन हो गया ट्यूसडे। फिजिक्स के लिए ये हो गया, बाकी सब आप, अब एक चीज़ हो रहा है कि स्टैटिस्टिक्स को हम कौन सा दिन दें, फ्राइडे बचता है उसके लिए, तो फ्राइडे हमें स्टैटिस्टिक्स को दे देते हैं, बाकी सब दिन क्रॉस कर देते हैं ऐसे करके। ये सब खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। ओके, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। ओके, तो अब आप देखिए, अब हमने इन सवालों को जवाब देना। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे फिजिक्स इज टॉट, तो फिजिक्स के लिए बचता है मंडे, और मंडे हमारा ये
डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिलहाल हमने टेबल बनाई हुई है इसलिए हमने यहाँ लिख दिया आंसर। उसके बाद 83 कहता है हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर टॉट बिटवीन बॉटनी एंड जूलॉजी। तो बॉटनी और जूलॉजी के बीच में सब्जेक्ट गिनी है। बॉटनी पढ़ाया गया ट्यूसडे को और जूलॉजी पढ़ाया गया सैटरडे को। तीन सब्जेक्ट हो गए, तो आंसर ए हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 84 विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज टॉट ऑन सैटरडे। सैटरडे को हम कौन सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? तो सैटरडे को हम पढ़ा रहे हैं, सैटरडे को हम पढ़ा रहे हैं जूलॉजी। जूलॉजी, दैट इज ऑप्शन सी। एंड देन नेक्स्ट इज 85 on which of the following days statistics is taught। स्टैटिस्टिक्स के लिए हमारे पास बचता है ओनली फ्राइडे के, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। और अब क्वेश्चन नंबर 87, सॉरी 86। यहाँ पे एक सीरीज दी हुई है हमें और इस सीरीज में बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3, फिर उसके बाद 7, फिर 16, देन 32, उसके बाद क्वेश्चन मार्क एंड देन 93। तो यहाँ पे देखिए क्या आया, ये आया आपका +4 करने पे, यहाँ पे +9 कर दिया, यहाँ पे +16 कर दिया, और अगर यहाँ पे +25 कर दें तो ये हो जाएगा 57। और 57 में अगर हम +36 कर दें तो ये हो जाएगा आपका 93। तो बिल्कुल सही है, यानी कि हर बार हम एक नंबर बढ़ाएंगे उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर ऐड किया गया है, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर ऐड किया गया है। ठीक है जी, तो आपका आंसर हो जाएगा 57, ऑप्शन बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87, फाइंड द मिसिंग अल्फाबेट। तो यहाँ पे आप देखेंगे नीचे से ऊपर की तरफ, अगर इस रो में जाएं हम, इस कॉलम में सॉरी, तो एन से क्यू पे जाएंगे। एन की अल्फाबेटिकल पोजीशन होती है 14, क्यू की होती है 17 और टी की होती है 20। आप ये आसानी से याद रख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक, ई जी ओ टी। ठीक है, इनके 5 लेटर्स की जब पोजीशन आपको याद हो जाएगी तो बड़ी आसानी से आप बाकी लेटर्स की पोजीशन को कैलकुलेट भी करके विदाउट कंफ्यूजन सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ऐसे यहाँ पे देखिए ओ आर यू, दूसरे कॉलम की अगर हम बात करें फिर से, ओ की 15 होती है तो आर की 18 होती है, तो यू की होती है 21। ऐसे ही आप देखेंगे थर्ड कॉलम में आर यू, उसके बाद जो लेटर आएगा, आर की पोजीशन 18 है, उसके बाद 3 ऐड कर रहे हैं हमारे बार, तो 21वीं पोजीशन पे यू आया, और उसके बाद अगर 3 और ऐड करते हैं तो एक्स आ जाता है 24वीं पोजीशन पे, तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्स, और ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 88 टू 91, कुछ इंस्ट्रक्शन सॉरी ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ पे ये बेस सवाल है। पहला सवाल देखिए, ड्यूरिंग विच ईयर द परसेंटेज राइज और फॉल इन इंपोर्ट्स फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इज लोवेस्ट। इंपोर्ट की बात हो रही है, राइज और फॉल मिनिमम किस में है? तो यहाँ पे आप देखेंगे ये इंपोर्ट है डार्क वाला, और यहाँ पे भी डार्क वाला, ये इंपोर्ट है, हर जगह पे डार्क वाला इंपोर्ट है। बट 93 टू 94 यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 में हमसे कहा गया है रेशियो ऑफ टोटल इंपोर्ट टोटल एक्सपोर्ट। तो टोटल इंपोर्ट आप यहाँ पे टोटल 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 इंपोर्ट की बात हो रही है, तो हम इसको कह देते हैं टी आई ना, और इसका रेशियो निकालना है टोटल एक्सपोर्ट की टी के साथ। तो टोटल इंपोर्ट का आप टोटल करो, और यहाँ पे देखो जैसे इंपोर्ट है 30, यहाँ पे फिर 30, यहाँ पे 40, ऐसे करके सब ये ऐड कर लोगे आप, 30 + 30 + 40 और बचा हुआ। ऐसे ही आप नीचे एक्सपोर्ट को भी ऐड करोगे, 40 + 45 ऐसे करके, तो ये टोटल हमें मिलने वाला है 305 इम्पोर्ट, और एक्सपोर्ट का जो टोटल हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 320। 320 यहाँ से जो रेशियो निकलेगा, आप इसको 5 से कट करोगे 61 हो जाएगा, इसको कट करोगे तो 64 हो जाएगा। तो 61 और 64 का रेशियो होगा, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? बी। क्वेश्चन नंबर 90 काफी इंटरेस्टिंग है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ईयर्स द टोटल इंपोर्ट इज इक्वल टू टोटल एक्सपोर्ट। 96 97 सबसे पहले देखते हैं, सही है क्या ये बात? 96 और 97 में जो आपका इंपोर्ट है वो है 45, और जो यहाँ पे 97 में इंपोर्ट है वो है 55, यानी कि 100 हो गया टोटल। एक्सपोर्ट देखिए यहाँ पे 40, यहाँ पे 60, यानी कि ये 100 हो गया। पहला वाला तो सही है, 96 तो होना चाहिए। 96 और 97 तो एक पेयर है। उसके बाद 93 और 98 देख लो, तो 93 में 30 है इम्पोर्ट, और 98 में है आपका 60, यानी कि 90 हो गया ये टोटल। अब इनका एक्सपोर्ट भी देख लेते हैं, ये 40 था, तो 98 में 50 हो गया, यानी कि 90 हो गया, तो ये भी सही है, यानी कि दो तो सही है। इसका मतलब ये है कि सी भी सही होगा, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? डी।
क्वेश्चन नंबर 91 कहता है टोटल एक्सपोर्ट इन द ईयर 95, 96 और 99 में जो टोटल एक्सपोर्ट रहा है, टोटल एक्सपोर्ट टीई व्हाट परसेंट ऑफ टोटल इंपोर्ट ड्यूरिंग द सेम पीरियड। टोटल इंपोर्ट देख लो यहाँ पे इसी पीरियड में, फिर उसको परसेंटेज से आप परसेंटेज निकालोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। टोटल एक्सपोर्ट जो रहा है इन तीनों ईयर में वो रहा है आपका 125। ओके, क्योंकि 30 में रहा है पहले में, उसके बाद दूसरे में 96 में रहा है 40 और 99 में रहा है 55, तो एकदम से 125 हो गया। ऐसे टोटल इंपोर्ट देखेंगे आप तो पहले में रहा 40, दूसरे में 45, तीसरे में 45, यानी कि 135। इसको आप बदलोगे परसेंटेज में, तो इसको 5 से अगर आप कट करोगे 25, इसको करोगे तो 26, यानी कि ये हो गया 25 अपॉन 26 इंटू 100। तो परसेंटेज समवेयर अराउंड 96 रहेगी और ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 76 और 77 के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, डायरेक्शंस दी हुई है। 5 सब्जेक्ट हैं, इन सब्जेक्ट में मार्क्स दिए गए हैं और पाई चार्ट की फॉर्म में दिए गए हैं। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि पाई चार्ट में जो दिया हुआ है वो हमें डिग्री दी हुई है, और डिग्री को आप कहीं पे परसेंटेज में बदलेंगे, कहीं पे सीधे मार्क्स में बदलेंगे। तो वो कैसे बदलेंगे? अगर हम डिग्री टू मार्क्स की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमें 360 डिग्री टोटल लगता है, 360 डिग्री ही होने वाले हैं, कुछ और तो होना नहीं है। इज इक्वल टू 540 मार्क्स, ये हमें टोटल दिया हुआ 540। तो एक डिग्री इज इक्वल टू 540 अपॉन 360, ऐसे करके हम डिग्री को मार्क्स में कन्वर्ट कर सकते हैं और फिर परसेंटेज में भी अकॉर्डिंगली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि सवाल कौन कौन से हमें आंसर करने हैं। 92 नंबर कहता है मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन हिंदी एंड मैथमेटिक्स। किस किस में? हिंदी एंड मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं वो कितने ज़्यादा हैं? एक्सीड द मार्क्स स्कोर्ड इन इंग्लिश एंड सोशल साइंस SST। ओके, देखिए पहले आप इनको परसेंटेज वो देखिए, इसकी डिग्री हिंदी का कितने डिग्री है? हिंदी है 70 और मैथमेटिक्स है 90, तो ये हो जाएगा 160। कितने डिग्री? 160 डिग्री। और इंग्लिश और SST की बात करो तो 55, और सोशल साइंस, सॉरी सोशल साइंस कह रहे हैं, सोशल स्टडीज के लिए सोशल साइंस। ओके, तो ये है 65, 65 प्लस 55 यानी कि 120। क्लियर? डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री, है ना। और हमें पता है कि एक डिग्री बराबर कितने मास, अभी हमने यहाँ पे बात की थी 540, जस्ट 540 अपॉन 360। तो भाई 40 का कितना हो जाएगा? तो इससे इसको आप काटोगे, ये हो जाएगा 9, है ना। ये 9 हो जाएगा, 9 से इसको काटोगे तो 6 इंटू और 6 और 0 60। तो ये जो डिफरेंस आया है 60 मास का डिफरेंस है। अब हमारे चार सवाल 92 टू 95 बेस्ड हैं इस पाई चार्ट पे, जहाँ पे हम सिखा गया है कि एक स्टूडेंट के डिफरेंट सब्जेक्ट में इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। हमारा आंसर 60 हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93 कहता था सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट स्कोर 22.2% मार्क्स इन इज। कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ने 22.2% मार्क्स हासिल किए हैं? यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आप जानते हो कि अगर हम 11.1 को, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिखना चाहते हैं तो हम लिख सकते हैं 1/9। तो आप 22.2 परसेंटेज को अगर आप लिखना चाहते हो फ्रैक्शन में तो 2/9 लिख सकते हो। ठीक है, और डिग्री टोटल कितना दिया हुआ? 360। तो 360 को अब आप बदल लो। ठीक, ये कितनी डिग्री हमें यहाँ से मिलने वाला है? क्लियर? तो 9 से इसको काटोगे, 9 1 9, 9 4 14 × 2 80 डिग्री। और 80 डिग्री अगर आप देखोगे तो कहाँ पे है हमारे पास 80 डिग्री? 80 डिग्री है हमारे साइंस में। साइंस हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 कहता है कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें स्टूडेंट ने स्कोर किए 105 मार्क्स? हमें पता है कि 540 मार्क्स हमारे टोटल, ये पूर्णांक है।
मैक्सिमम मार्क्स 540 है, इज इक्वल टू, हमें शुरू में लिखा था ये स्टेटमेंट अगर आपको याद हो, इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो एक मार्क इज इक्वल टू 360 अपॉन 540 मार्क्स। ओके, अपॉन 540। अगर हम बात करें 105 मार्क्स की, तो ये कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा? 105 मार्क्स इक्वल टू ये 360 अपॉन 540, तो एज इट इज रहेगा, और इंटू आपको करना पड़ेगा 105, क्योंकि 105 मार्क्स को हमें कन्वर्ट करना है। तो आप देखिए यहाँ पे 180 से डिवाइड कर दो, 2 जा 3 जा, और 3 से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 35, इंटू 2 होगा तो होगा 70, और 70% हमें कहाँ पे मिल रहा है जो? हिंदी में। तो आंसर क्या होगा हमारा? हिंदी। ऑप्शन डी करेक्ट, इजंट इट? और एक और सवाल देखिए, 95 नंबर कहता है कि जो मार्क्स मैथ्स में मिले हैं वो कितने परसेंट होंगे? तो 90 मार्क्स मिले हैं, अगर हम डिग्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें टोटल 360 डिग्री था, और 90 डिग्री हमें मिल गया है आउट ऑफ 360 डिग्री। तो इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, ये आ जाएगा 4। 4 से आप इसको डिवाइड कर दो 25। ठीक है जी, तो आपका ऑप्शन फिर से हो जाएगा डी। 96 नंबर सवाल कहता है, स्टेटमेंट यहाँ पे एक दिया हुआ है, उसके उस पे बेस्ड कुछ एजम्पशंस दिए हुए हैं, हमें पता करना है कौन कौन से एजम्पशंस सही हैं। तो स्टेटमेंट कहता है मेडिसिन पी इज ए ड्रग विच इज कॉजिंग रिपल्स, जो लहर पैदा कर रही है, ओके, इन द मेडिकल फील्ड, मतलब बवाल पैदा कर रही है, ऐसा आप कह सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है बवाल, और नेगेटिव भी हो सकता है। तो पहला एजम्पशन है, नो अदर ड्रग इज कॉजिंग रिपल्स इन द मेडिकल फील्ड, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है, इसमें कुछ श्योरिटी नहीं है, तो ये एजम्पशन सही नहीं है। दूसरा कहता है मेडिकल पी इज ए ग्रेट ड्रग, ये भी कहना बहुत मुश्किल है कि ग्रेट ड्रग है या बहुत बुरी ड्रग है, ये कहना मुश्किल है। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 97 टू 100, लास्ट के 4 क्वेश्चन हैं, यहाँ पे कुछ वर्ड्स या कुछ इसी टाइप का दिया हुआ है, और आपने यहाँ पे देखना कि पहले दो में जो रिलेशनशिप है, जैसे यहाँ डॉग और बाघ के बीच में जो रिलेशनशिप है, वही गॉड की किसके साथ रिलेशनशिप होगी। ओके, वर्ड या नंबर यहाँ पे हमें दिए गए हैं। फाइन, पहला देखिए, पहला कहता है आपका डॉग अगर बार्क करता है, भौंकता है, तो गॉड क्या करेगा? ब्लीड करेगा, मैं करती है बकरी। तो ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा आपका, गॉड। ओके, देन नेक्स्ट देखिए आप, 5 का 36 के साथ जो रिलेशनशिप है, तो वो कुछ ढंग से है, 5 वहाँ पे एक प्लस करोगे तो हमें मिलेगा 6, और 6 का कर देंगे स्क्वायर तो मिलेगा 36। ओके, तो ऐसे करके हमारा एक रिलेशनशिप 5 का 36 के साथ है। अगर ऐसा ही रिलेशनशिप हम ढूंढना चाहते हैं 6 के साथ किसका है, तो देखिए एक प्लस करिए, इसमें ये बन जाएगा 7, 7 का करिए आप स्क्वायर, ये बनेगा 49। तो 6 का वही रिलेशनशिप 49 के साथ हो जाएगा, और ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका? बी। डन। नेक्स्ट इज, पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे होती है? ब्रेन में। तो ये इसकी लोकेशन दी हुई है बेसिकली। थाइमस की कहाँ पे लोकेशन होगी फिर इसी ढंग से? तो लोकेशन होती है थाइमस की चेस्ट। ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट इज 100 नंबर क्वेश्चन, कार कहाँ पे खड़ी करते हैं? हम थोड़ी देर के लिए करते हैं गैरेज में, अदरवाइज हम पार्किंग में खड़ी करते हैं। ठीक है, तो ऐसी एरोप्लेन हम कहाँ पर खड़ी करते हैं? पोर्ट पे तो बहुत लंबे टाइम तक खड़ा हो सकता है, तो हैंगर में खड़ी कर सकते हैं। तो वही सेम रिलेशनशिप है यहाँ पे, हैंगर और एरोप्लेन के बीच में, जो कार और गैरेज के बीच में। ऑप्शन सी इज राइट अगेन। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, सी यू सून।